नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब शुरू करते हैं उत्तराखंड में वन संपदा के बारे में। थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है इसलिए अब गला भी चोक है और टोपी टापी बाहर आ गई है। क्या करें, पिथौरागढ़ का तापमान ही कुछ ऐसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, जिसे 1998 में संशोधित किया गया, देश के 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में 60% और मैदानी क्षेत्रों में 25% वन आवश्यक है। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी को जारी की गई, जबकि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में जारी की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी में हुई, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI 1987 ईस्वी से प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी करता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.39% भाग वन एवं वृक्ष आच्छादन है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मिजोरम में है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। टी प्रोटेक्शन एक्ट 1976 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुए थे। उत्तराखंड में कुल वन 24,305.13 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.44% है, जबकि देश के कुल का 3.4% है। 17वीं रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में 2.9 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में कुल वृक्ष आच्छादन 1001 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.87% है, जिसमें 160 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। उत्तराखंड में कुल वन एवं वृक्षाच्छादन 25,306.13 वर्ग किलोमीटर है। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 24,303 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन व 841 वर्ग किलोमीटर वृक्षाच्छादन है। 7वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि नैनीताल जनपद में हुई। राज्य के 5,055.01 वर्ग किलोमीटर भाग पर अधिसदन वन पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक अधिसदन वन नैनीताल में है, इसके बाद देहरादून व उत्तरकाशी में है। राज्य में कुल 12,768.05 वर्ग किलोमीटर भाग पर मध्यम सदन वन है, जो कुल वन का 52.68% है। सर्वाधिक मध्यम सदन पौड़ी जिले में है, इसके बाद क्रमशः नैनीताल व उत्तरकाशी में है। राज्य में 6,482.07 वर्ग किलोमीटर भाग पर खुले वन है। राज्य में सर्वाधिक खुले वन पौड़ी जिले में है, इसके बाद उत्तरकाशी व टिहरी में है। राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल पौड़ी जिले में एवं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला उधम सिंह नगर है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला नैनीताल है, जिसमें 71.62% और सबसे कम प्रतिशत उधम सिंह नगर में है, जिसका 16.84% है। सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाले जिले नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग हैं, और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली हैं। राज्य में सर्वाधिक झाड़ी टिहरी जिले में पाई जाती है, इसके बाद पौड़ी, पिथौरागढ़ और पौड़ी। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 60% गढ़वाल मंडल में पाया जाता है। रिकॉर्डेड वन वह क्षेत्र होता है जिसे राज्य सरकार संरक्षित वन के क्षेत्र में घोषित कर चुकी है। राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% है। रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत आरक्षित वन एवं संरक्षित वन आते हैं। राज्य में वनों का प्रबंधन 4 प्रकार से किया जाता है। राज्य के कुल वन का 68% वन विभाग के अधीन है, 12.55% वन राजस्व विभाग के अधीन है और 18.98% वन वन पंचायत के अधीन है और 0.42% वन निजी या नगर प्रशासन के अधीन आता है। वनों के प्रशासन की छोटी इकाई बीट कहलाती है, जो वन रक्षक या वन बीट अधिकारी के अधीन होती है। उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय देहरादून के राजपुर रोड में स्थित है। वन विकास निगम का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन कर विक्रय करना है। इसका शिविर कार्यालय देहरादून में स्थित है। उत्तर प्रदेश वन अधिनियम 1974 ईस्वी में पारित हुआ और इसमें संशोधन उत्तरांचल अधिनियम 2001 में पारित हुआ। 17 मई 2001 को उत्तरांचल वन अधिनियम को स्वीकृति मिली। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में हुई। राज्य में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर 41.3% वन पाए जाते हैं, जबकि 2000-3000 मीटर की ऊंचाई पर 23.77% वन पाए जाते हैं। राज्य में सबसे कम वन 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में 750 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं।
उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष साल है। इसके अलावा हल्दू, बांस, खैर, सेमल आदि वृक्ष हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले वर्षा वनों के स्थान में पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख ढाक व जामुन है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऐसे वन शिवालिक एवं दून घाटी में पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख सागौन, साल, सहतूत आदि के वृक्ष होते हैं। कोणधारी वन राज्य में 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। कोणाधारी वनों का प्रमुख वृक्ष चीड़ या पाइन है। इन वृक्षों में शुष्कता रहती है। चिलगोजा, पिरुल व लीसा पाइन वृक्षों से प्राप्त होता है। पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। इनमें प्रमुख ओक, सिल्वर, स्प्रूस, देवदार आदि आते हैं। राज्य में ओक की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, बांज, मोरू एवं खरसू। अल्पाइन वन जो 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष देवदार, बुरांस और बर्च हैं। अल्पाइन झाड़ियां जो 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई में पाई जाती हैं। इसमें विलो एवं जूनिपर प्रमुख है। उत्तराखंड का वरदान बांज वृक्ष को कहा जाता है। विश्व में बांज की 40 एवं उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। बांज एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। बांज वृक्ष को राज्य में शिव की जटा भी कहा जाता है। बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा है। सफेद बांज पर्यावरण सुरक्षा एवं जनमानस की दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष है। राज्य में स्थित चीड़ वृक्ष, तारपीन का तेल और खेर वृक्ष कत्था बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राज्य में विलो की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले और भोजपत्र के तने से कागज बनाए जाते हैं। देवदार वृक्ष सुगंधित तेल व फर्नीचर बनाए जाते हैं। बुरांस व ढाक के फूलों के रंग एवं स्प्रूस के वृक्ष से पैकिंग डिब्बे बनाए जाते हैं। मुष्टा हस्तशिल्प बनाने के लिए रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उत्तराखंड में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड को वनस्पतिक बगीचा या बॉटनिकल गार्डन एवं हिमालय को हिमवंत औषधम भूमि नाम कहा गया है। राज्य में घुनेर पौधों से कैंसर इलाज में प्रयुक्त टेक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। अमेश नामक पौधे का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्र में टमाटर के विकल्प में रूप में होता है। इसे हिप्पोपी के नाम से जाना जाता है। किलमोड़े पौधों का प्रयोग आंखों के उपचार में किया जाता है। इसे दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहा जाता है। किलमोड़ा पौधा वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। भैंकल पौधे के बीज से तेल निकालकर गठिया रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। कंडाली या बिच्छू घास, हमारे यहाँ सिन्ना कहते हैं, कि पत्तियों का प्रयोग सबसे सब्जी के लिए किया जाता है। यह यूरोपीय मूल का पौधा है। बिच्छू घास के पौधे में विटामिन एवं खनिज लवण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यह एनीमिया रोग का नाशक होता है। मरोड़ फली जड़ी बूटी का प्रयोग सांप के विष को उतारने के लिए किया जाता है। झूला नामक वनस्पति का प्रयोग सांबर, गरम मसाला एवं हवन सामग्री बनाने में किया जाता है। राज्य में प्रथम ग्रेड का झूला फ्रांस को निर्यात किया जाता है। घिंगारू कटीला पौधा है। इसका फल को खाया जाता है। यह पूरा पौधा हृदय रोग के लिए लाभदायक है। बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा या रतनजोत वृक्ष उपयुक्त है। ब्रह्मी बुद्धिवर्धक शाक है। यह हरिद्वार में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ममीरा, जिसको पीली जड़ी भी कहा जाता है, इसकी जड़ों से बनाया गया सुरमा आंखों के लिए बहुत उपयोगी होता है। बाजार में इसे ममीरा गांठ के नाम से बेचा जाता है। जिरेनियम अफ्रीकी मूल का पौधा है। इसका प्रयोग सुगंधित इत्र एवं सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है। भीमल पेड़ की छोटी टहनी से रस्सियां एवं कोमल शाखाओं को कूटकर शैम्पू बनाया जाता है। राज्य में जड़ी बूटियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में कृषि एवं पशुपालन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।